आज की तारीख में जो चीज़ें तय हो गई और पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। बिहार की जनता के ऊपर भरोसा है, 40 में 40 हम लोग एनडीए गठबंधन में जीतेंगे और भारत के प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बने। हम ही नहीं बल्कि देश की जनता, बिहार की जनता चाहती है, तो जनता की भावना का ख्याल रखते हुए हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। लगातार ये खबरें चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। क्या अब एनडीए में आप एकजुट हैं? ये खबर तो आप ही लोग चला रहे थे ना। हम नाराज होते हैं या प्रसन्न रहते हैं, ये आप लोगों को कैसे खबर होती है? कुछ मतलब नहीं था उस खबर का, कहीं से नाराजगी जैसी बात थी ही नहीं। गठबंधन में वार्ता चल रही थी और वार्ता चलने के क्रम में किसी भी गठबंधन में हर पार्टी चाहती है कि हमको अधिक से अधिक शेयर मिले। इसमें क्या अस्वाभाविक है? आपका भी डिमांड ज़्यादा, आपका भी डिमांड और अधिक सीटों का था। ये किसने बता दिया कितनी सीटों का डिमांड था? ये कहाँ से आपको पता चला कितनी सीटों का डिमांड था? सारी चीज़ें हवा में पता नहीं कहाँ से आप लोग ले आते हैं। हम तो बार बार कह रहे थे, पहले भी इस तरह का सवाल जब मुझसे पूछा जा रहा था तब भी हम कह रहे थे कि भाई कितनी सीटों पर हम डिमांड करेंगे, हम आपको थोड़े बताएंगे। जहाँ बातचीत होगी वहाँ बात करेंगे ना। तो जहाँ बातचीत हो रही थी वहाँ कितनी सीटों का डिमांड था नहीं था वो हम जानते हैं या वहाँ जो लोग होंगे वही जानते हैं। लेकिन अब उन बातों पर विश्लेषण करने से, बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज की तारीख में जो चीज़ें तय हो गई और पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। बिहार की जनता के ऊपर भरोसा है, 40 में 40 हम लोग एनडीए गठबंधन में जीतेंगे और भारत के प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बने। हम ही नहीं बल्कि देश की जनता, बिहार की जनता चाहती है, तो जनता की भावना का ख्याल रखते हुए हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एनडीए में पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं मिला, वो लालू यादव से संपर्क साध रहे हैं। क्या लालू यादव के साथ जाते हैं? कितना चुनौती होगा? देखिए, आज की तारीख में एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं, इनके संदर्भ में हमने कहा कि इनके बीच में सारी चीज़ें तय हो गई हैं। हम सब लोग मजबूती के साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं। बाकी इससे इतर कौन क्या कर रहे हैं उनका विषय है, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं। कितना तैयारी है उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव में? कह तो रहे हैं, पहले ही से बोल रहे हैं कि 40 में 40 जगह तैयारी हमारी है। एनडीए गठबंधन को 40 में 40 जिताना है, तो हमारे लोग पूरी मजबूती के साथ पहले से लगे हुए हैं और 40 में 40 इस बार जिताएंगे। जनता के ऊपर पक्का भरोसा। आपने कल तावड़े साहब का ट्वीट आया, आपका क्या सब कुछ गिला शिकवा दूर हो गया, संतुष्ट हैं जो भी ऑफर मिला? देखिए, जिस तरह की खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला शिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वह एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी चल रहा था कि चुप हैं, क्या हैं, नाराज़ हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीज़ें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है नहीं हुआ है आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में, इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर
नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही हैं, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से हर तरह से सभी पार्टी के लोग लगेंगे और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन अगर एनडीए से बाहर जाते हैं पशुपति कुमार पारस तो क्या असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? नहीं, देखिए अब जो हैं बाकी क्या हुआ नहीं हुआ सब लोगों के सामने है। हम लोगों का अब किसी के बारे में अनावश्यक और अब जिसकी ज़रूरत नहीं उस पर टिप्पणी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, यह हम लोगों के मन में पहले ही से विश्वास है। ठीक है।